नमस्कार। कल 18 मई को और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए जो निश्चित तौर पे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पहला मामला तमिलनाडु में एक सांस्कृतिक परंपरा जो है जल्लीकट्टू का, दूसरा महाराष्ट्र में इसी तरीके से बैलगाड़ी प्रतियोगिता। ये दोनों मामले पशु प्रेमियों ने लगाए थे कि ये खतरनाक है, इसे रोका जाना चाहिए। इसी तरीके से द केरला स्टोरी जो बंगाल सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और तमिलनाडु ने भी आंशिक रूप से इस पर प्रतिबंध लगाया था, इस पर माननीय कोर्ट ने निर्णय लिया। तीसरा मामला जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर जो आदेश जारी हुए थे, उसके विरोध में जनता वहां पर पटना हाई कोर्ट गई थी और वहां से जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। इस तरीके से तीनों जो फैसले हैं इस पर हम थोड़ा गौर करते हैं। पशु प्रेम के नाम से भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता पर कुछ विचारधारा के लोग लगातार हमले करते हैं। जैसे जल्लीकट्टू एक ऐसा खेल है, सांस्कृतिक खेल है जो परंपरा में सदियों से चली आ रही है। उसमें मानव और पशु का एक साहसिक खेल होता है। इसी तरीके से बैलगाड़ी प्रतियोगिता महाराष्ट्र में रखी जाती है और इसमें एक लंबी दौड़ होती है। लोगों ने ये तर्क रखा कि ये पशु पर अत्याचार की बात है। उस जिरह को सुनते हुए माननीय अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कुछ जो सेकुलरिज्म का दावा करने वाले लोग हैं और जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के सारे मूल्यों को ख़त्म करने के लिए तरह तरह से आवाज़ उठाते हैं। जैसे होली के समय में सूखी होली खेलने के लिए, पानी बचाने के लिए आह्वान। इसी तरीके से पर्यावरण का बहाना लेकर के दिवाली के समय में पटाखे ना फोड़ने का आह्वान। इसी तरीके से दीप जब हम जलाते हैं तो उसमें इतना तेल खर्च होता है, इसलिए इस तेल को इनको बांट दिया जाए वाली एक भावनात्मक खेल। इसी तरीके से हमारे सनातन पद्धति और हिंदुओं के जितने भी तीज त्यौहार और जीवन शैली में बातें आती हैं, उसको किसी न किसी तरीके से भावनात्मक खेल करके ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इसे रोकने के लिए ये निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साहसिक खेलों को रोकने के लिए हम याचिकाएं दायर करते जाएं कि ये खतरनाक है, इससे मनुष्य का नुकसान होता है, व्यक्ति हताहत होता है, तो फिर बर्फ़ में स्कीइंग करना, सड़कों पर स्केटिंग करना, तलवारबाजी, मोटरसाइकिल रेस, कार रेस, इस तरीके से जो बहुत ही खतरनाक खेल होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, ये सारी चीज़ें जान जाने लायक होती हैं। तो क्या हम सारी चीज़ों को समाप्त कर देंगे? मनुष्य के सारे साहस को हम ख़त्म कर देंगे? तो ये फैसला जो है एक दृष्टि से अब इस तरह से जो छोटे मोटे विवाद करके समाज में जागरूकता के बहाने जो गलत बातें फैलाई जाती हैं, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया है। दूसरी बात जो बिहार राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पर जो राजनीति है वो जातियों के आधार पर चलती है और उनकी दृष्टि जो है मंडल आयोग को लागू करने की है। ये पहले इसके विरोध में हम सारे लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, हम सब मिल कर रहें, मगर कुछ राजनीतिक दल जो हैं जातियों को तोड़ते हैं, जैसे SC, ST, पिछड़ा वर्ग, उसके बाद में भी उसमें महादलित, महापतित, महापिछड़ा,
मतलब हमारे वोट बैंक जैसे जैसे खिसकते हैं वैसे वैसे हम जातीय तोड़ने की बात के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, मुद्दे लाते हैं और उन जातियों के मन में एक भ्रांति पैदा करते हैं। मंडल आयोग की बात यही थी, उस पर बड़ा आंदोलन हुआ। लोहिया जी का ये नारा था, फिर काशीराम जी, और फिर उसके बाद में जो कांग्रेस विरोध करती थी वो भी आज जाति जनगणना के रूप में करने के लिए वो उसके पक्ष में आ गई है। इसी बहाने जब पूरा विपक्ष एकत्रित हो गया तब बिहार सरकार में एक हिम्मत आई, ताकत बना और वो जाति जनगणना के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिया। तब वहाँ की जनता इसके विरोध में हाई कोर्ट पटना गई। हाई कोर्ट पटना ने कहा कि जाति जनगणना करने का अधिकार कोई भी सेंसस राज्य सरकार नहीं कर सकती, इसलिए माननीय अदालत ने उस पर रोक लगा दिया। राज्य सरकार तब इसके विरोध में, पटना हाई कोर्ट के विरोध में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते। मतलब पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है कि जाति जनगणना नहीं होगी वो आज भी लागू है और इससे जाति में बांटने वाले लोगों की मंशा पर पानी फिर गया। आप कहना नहीं होगा कि जो लोग संविधान से देश चलेगा बोलते हैं, संविधान से ही हम समाज को आगे ले जाएंगे, वो एक ठेकेदार बनते हैं कि हम संविधानवादी लोग हैं, संविधान को मानते हैं। वही लोग संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा संविधान का अपमान करते हैं और आम जनता को बरगलाने के लिए जाति तोड़ने की भी बात करते हैं। तो ये फैसला जो है आने के बाद में एक समाज में समरसता और एकता बनने के लिए एक नया मार्ग खुलेगा। जो लोग जातियों को बांटने की बात कर रहे हैं उनके मंशा पर अब पानी फिर गया है और अच्छा हो कि हम सब लोग अलग अलग जाति के बाद में भी एक साथ रहें, हमारे मन में कोई वैमनस्यता न हो, यही सुप्रीम कोर्ट की भावना है। तीसरा मामला जो है आया द केरला स्टोरी। ये फिल्म जो है पूरे देश और विश्व में अभी नाम कमा रहा है। इसमें कुछ लड़कियों की कहानी है जिसका ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्मांतरण किया जाता है, उसके बाद में उनका आतंकी संगठनों में उपयोग किया जाता है। इस कहानी पर आधारित फिल्म में जो आंकड़े दिए गए हैं, 32,000 लड़कियों का जो धर्मांतरण किया गया है, इसी मुद्दे को लेकर के फिल्म में जो बात कही गई है डायलॉग में, उसके विरोध में तमाम जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम सेकुलरवादी हैं, हम प्रगतिवादी हैं, वही सारे के सारे लोग जो हैं इस केरला स्टोरी फिल्म के विरोध में खड़े हुए थे। जब पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को लगाई गई तो ममता सरकार जो प्रगतिवादी है, जो दावा करती है कि हमारे राज्य में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान के अनुसार हमारा राज्य चलता है, उन्होंने ही संविधान के हिसाब से जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के द्वारा प्रमाणित किया गया और फिल्में देश भर में लगी तो ममता जी ने इस फिल्म पर अपने राज्य में बैन लगा दिया। मतलब संविधान की उन्होंने अवहेलना की, कानून का उल्लंघन किया। चूँकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वोट के लिए उन्होंने एक वर्ग को खुश करने के लिए इस फिल्म को अपने राज्य में चलने नहीं दिया। ये मामला फिल्म मेकर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया कि बंगाल की ममता सरकार ने हमारे फिल्म को पर बैन लगा दिया है। माननीय अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को मिली हुई है और इस पर आप रोक नहीं लगा सकते। यदि फिल्म आपको पसंद नहीं है तो आप देखने ना जाएं, मगर फिल्म चलाने के दिखाने के लिए
राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून और व्यवस्था को मेंटेन करे। ममता सरकार ने यह दलील दिया कि हमने बैन इसलिए लगाया कि यहाँ पर किसी एक समुदाय के भावना आहत होने से यहाँ पर दंगे भड़क जाते हैं। तो माननीय अदालत ने कहा कि पूरे भारत में जब फिल्में दिखाई जा रही हैं तो वहाँ पर किसी की भावना नहीं भड़की, कहीं पर दंगा नहीं हुआ, तो फिर बंगाल में कैसे संभव है? ये राज्य के कानून व्यवस्था का मामला है। आप फिल्म मेकर को सुरक्षा प्रदान करते हुए फिल्म को चलाइए। इस तरीके से तीनों मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है, ये भारत की दिशा और दशा को तय करता है। जिस तरीके से संविधान के अनुसार संविधान का दावा करके लोग जो हैं जनता को बरगलाते हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, उन्हीं लोग संविधान और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात करते हैं। ये स्पष्ट दर्शाता है। हम सबको समझना चाहिए कि देश में कानून और संविधान जो है निश्चित तौर पर हम सभी की रक्षा करेंगे और हमें अशांत और भयभीत नहीं होना चाहिए। ये तीनों फैसले के लिए संविधान और माननीय सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद। धन्यवाद।